अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। दुआ ज़हरा केस की आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई और एक फ़ैसला सामने आया, लेकिन उससे पहले लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। सुप्रीम कोर्ट की समाअत से पहले हम आपको बताते चलें कि मेहदी कासमी साहब, जो कि दुआ के वालिद हैं, उन्होंने चंद दिन कबल ज़ुनैरा माहम के दुआ ज़हरा के दूसरे इंटरव्यू के जवाब में जो ज़ाती और मुतादिद इल्ज़ामात मेहदी कासमी साहब पर लगाए गए थे, उसका जवाब देने के लिए कुछ यूँ किया। ये मेरी शादी की वीडियो है, ठीक है। ग्रूम्स मेहंदी 5, ये 5 एल्बम्स हैं जी मेरी शादी की जो बनवाई गई थी। ये मैं सर पे रख के कहता हूँ कि मैंने ना अपनी बच्ची को कभी फोर्स किया कि वो ज़ैन के साथ उसकी शादी करे। जिसके जवाब में ज़ुनैरा माहम ने भी कुरान हाथ में लेके अपने मौक़िफ़ का इजहार किया कि तमाम इंटरव्यूज़ में दिए गए जवाबात दुआ ने खुद दिए स्क्रिप्टेड नहीं थे और मामला अल्लाह की अदालत में छोड़ के मज़ीद दुआ के इंटरव्यू करने से पीछे हट गईं। इसके अलावा मेहदी कासमी साहब की तरफ से कोर्ट में दुआ और ज़हीर के नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में डाले जाने की अपील मंजूर कर ली गई और दुआ ज़हरा के मज़ीद इंटरव्यू लेने पर भी पाबंदी लगवा दी गई। उसके बाद ये मामला आज सुप्रीम कोर्ट की अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने मेहदी कासमी का बयान सुनने के बाद फ़ैसला महफूज कर लिया। कुछ घंटों बाद सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला सादर किया कि मेहदी कासमी की तरफ से अगवा की जो रिपोर्ट दर्ज करवाई गई उसकी वजह नामाकूल है, यानी समझ से बाहर है। कम उम्री की शादी की दरख्वास्त भी समझ में आती है, लेकिन अगवा की दरख्वास्त कुछ समझ में नहीं आती, जिस पर मेहदी कासमी ने अगवा की दरख्वास्त वापस ले ली और सुप्रीम कोर्ट के अल्फाज के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में दुआ ज़हरा के वालिद ने बेटी के अगवा से मुतालिक अपनी दरख्वास्त वापस ले ली, जिस पर अदालत ने केस निपटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दुआ ज़हरा केस निपटाते हुए वालिद को मुनासिब फॉरम से रिजू का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में दुआ ज़हरा बाजियाबी केस में सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वालिदैन अपील की समाअत हुई। दुआ ज़हरा के वालिद अदालत में पेश हुए और कहा बेटी से सिर्फ 5 मिनट मुलाकात हुई। वकील ने बताया कि केस में मेडिकल बोर्ड नहीं था। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आपकी दरख्वास्त पर लड़की को लाया गया है। सिंध हाई कोर्ट ने लड़की को अपनी मर्ज़ी से जाने की इजाज़त दी। अब आप क्या चाहते हैं? इस मामले में चाइल्ड मैरिज की बात तो समझ में आती है, लेकिन अगवा का दावा समझ नहीं आ रहा। लड़की 2 अदालतों में अपनी मर्ज़ी से जाने का बयान दे चुकी है। बाद अज़ा वालिद मेहदी कासमी के वकील ने अपनी दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा की, जिस पर अदालत ने केस निपटाते हुए उनकी दरख्वास्त खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने मेहदी कासमी को मुतालिका फॉरम से रिजू करने की हिदायत करते हुए कहा कि मुतालिका केस हमारे दायरा इख्तियार में नहीं आता। दुआ की उम्र से मुतालिक मेडिकल बोर्ड की तश्कील के लिए मुनासिब फॉरम से रिजू करें। अब ये मामला सेशन कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाएगा और वो दुआ ज़हरा की हकीकी उम्र का तयन करेगा और इस मकसद के लिए दुआ को वापस सिंध लाया जाएगा। यूँ ये सारा मामला अब दुआ ज़हरा की असल उम्र पर टिका हुआ है। इसके अलावा ये भी सुनने में आ रहा है कि मेहदी कासमी के इस बयान पर कि उन्हें अपनी बेटी से सिर्फ 5 मिनट मिलने दिया गया, अदालत ने कहा कि 10-12 घंटे की मुलाकात करवा देते हैं। तो उनका कहना था कि मैं इतना वक्त भी मिलकर क्या करूंगा, मुझे अपनी बेटी की कस्टडी चाहिए। इसके अलावा जिब्रान नासिर, जो कि मेहदी कासमी के वकील और एक समाजी कारकुन भी हैं, उनका कहना है कि दोनों फ़िरक़ों यानी शिया और मुस्लिम फ़िरक़ों के उलमाए दीन से रब्ता किया जाए और उनसे इस निकाह के बारे में फ़तवा लिया जाए कि चूँकि ये निकाह वली के बग़ैर करार पाया तो इसकी कोई शरई हैसियत नहीं। लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है कि अदालत इस निकाह को किसी सूरत इनवैलिड करार नहीं देगी। इसके साथ ही आपको बताते चले ज़ुनैरा माहम साहिबा, जिन्होंने दुआ के 2 इंटरव्यूज़ किए थे और हर कोई उनके ख़िलाफ़ हो चला था, आज इंतहाई खुश और अल्लाह का शुक्र अदा करती दिखाई दी हैं। उनका कहना है कि मेरा पहले दिन से ही मौक़िफ़ था कि ये कम उम्री में पसंद की शादी का मामला था और जिस अंदाज से दुआ ने ये निकाह किया, बेशक वो एक गलत इक़दाम था और अब वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद दुआ ज़हरा के घर जाके मज़ीद इंटरव्यू करने का इरादा भी रखती हैं, ताकि जो लोग दुआ और ज़ुनैरा के मुखालिफ थे उन पर मज़ीद हकीकत आया हो सके। और आखिर में वो उन तमाम यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का भी कहती दिखाई दी हैं। दुआ ज़हरा केस के इस अदालती फ़ैसले के मुतालिक आपकी क्या राय है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।